नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। आरआरबी ने जेई की भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला हुआ है, जिसमें जेई के में बीटेक वाले ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग डिग्री जिनकी है उनके लिए ही ये पोस्ट निकाली गई है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको देते हैं कि आरआरबी ने जेई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें भर्ती स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए इसमें दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती 2024 की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में 7,911 रिक्तियों को 7,911 रिक्तियां हैं, इनको भरना है। और दोस्तों, इसमें जो पद दिए गए हैं आरआरबी में जूनियर इंजीनियर भर्ती के तहत उपलब्ध पदों में सुरक्षा और गैर सुरक्षा दोनों श्रेणियों में जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक डीएमएस जिसको कहते हैं, रासायनिक और धातुकर्म सहायक सीएमए जिसको कहते हैं, रासायनिक पर्यवेक्षक आरडीएसओ स्तर का होता है जो अनुसंधान का, और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान आरडीएसओ में स्तर आरडीएसओ के तहत ये है धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान, ये भी जो है वह पोस्ट निकाली गई है। फिर दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो इस पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को स्नातक में इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के द्वारा इंजीनियरिंग की डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें आयु सीमा आती है। आयु सीमा इस उम्मीदवारों की आयु के लिए आवेदनकर्ता के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच इसकी आयु होनी चाहिए। और इसमें आरक्षण दिया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है कि 5 साल और 3 साल, 5 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए और 3 साल ओबीसी के लिए इसमें छूट होती है। फिर इसमें इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा डाल लेते नज़र। इसमें 3 चरण शामिल किए गए हैं। चरण फर्स्ट में कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के आधार पर होगी। इसमें विभिन्न विषयों से बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू शामिल होते हैं। चरण फर्स्ट सीबीटी का प्राथमिक लक्ष्य उम्मीदवारों को आवश्यक विषयों के उनके ज्ञान और समझ के आधार पर छांटना है। सीबीटी फर्स्ट का ये उद्देश्य दोस्तों है। फिर चरण सेकंड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी चरण सेकंड, सीबीटी चरण सेकंड होगा, और इसका उद्देश्य ये होगा गहन ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना है। यह चरण अधिक केंद्रित और सीबीटी सेकंड होता है वो बहुत ही मतलब इसके आधार पे ही मेरिट बनती है, जो अक्सर नौकरी जिस उम्मीदवार को चाहिए उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाने के लिए सीबीटी सेकंड का ही प्रयोग होता है, उसकी परीक्षा होती है। फिर उसके बाद दोस्तों दस्तावेज का सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होता है। उसके बाद जैसे सेलेक्ट होने के बाद उसका वो होगा। उसके बाद उसके लिए आवेदक को शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र मतलब आईडी, आधार कार्ड वगैरह, जाति जो किस कैटेगरी का है, किस जाति का है, एससी एसटी ओबीसी का या जनरल में ईडब्ल्यूएस आता है उसके आधार पर, अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसके आधार पर होता है तो वो लागू हो, अगर आपके पास हो और पोस्ट में लागू हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा। श्रेणी प्रमाण पत्र किस श्रेणी में आते हैं उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद एक नौकरी पाने के बाद एक फिटनेस की जांच होगी। सबसे आखिर में मेडिकल टेस्ट होगा कि उसके आधार पर आपको जो है, फिर उसके बाद आखिरी में मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद नौकरी आपको दी जाएगी। आवेदन की तिथि दोस्तों, इसमें आवेदन की तिथि अगस्त जुलाई से अगस्त दी गई है। जुलाई में आवेदन से अगस्त इसका आवेदन होगा और इसकी अंतिम तिथि भी अगस्त में ही दी गई है। अब दोस्तों आते हैं इसके शुल्क, पंजीकरण शुल्क अगर भरते हैं तो इसका पंजीकरण शुल्क मतलब ऑनलाइन का शुल्क कितना पड़ेगा। तो आरआरबी जेई के तहत आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 500 है, जबकि महिला एससी एसटी अल्पसंख्यक ईडब्ल्यूएस और पीएच उम्मीदवारों के लिए यह 250 रुपये है।
आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। अब दोस्तों आते हैं इसमें रिक्तियों का विवरण, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से इसमें रिक्तियां कैसे दी गई हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए सुरक्षा, गैर सुरक्षा के लिए जेई के लिए 7,346 पद दिए गए हैं। और इसमें फिर डिपो सामग्री अधीक्षक के लिए डीएमएस जिसको कहते हैं 398 पद दिए गए हैं। रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक सीएमए के लिए 150 पद इसमें दिए गए हैं। रासायनिक पर्यवेक्षक ऑडियो स्तर का अनुसंधान का जो होता है उसमें 5 पद दिए गए हैं। फिर उसके बाद आता है धातुकर्म पर्यवेक्षक ऑडियो से स्तर का, उसमें 12 पद दिए गए हैं। कुल 7,911 पद हैं दोस्तों इसमें। और अधिक जानकारी के लिए, इसके अलावा भी कोई जानकारी हो, और इसके लिए आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाके विस्तृत रूप से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का अलर्ट, जॉब अलर्ट। तो दोस्तों आपको चैनल ये पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी जानकारी ऐसे ही टाइम टू टाइम